हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सबमिट किया जा रहा है जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपी कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के वीडियो में रीजनिंग के वो सभी क्वेश्चन सबमिट किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उस आकृति को चुनें जिसमें दी गई आकृति चिन्हित है। बताना है जो आपका आकृति दिख रहा है यह आकृति इन चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सम्मिलित है। तो पहले आपको ध्यान से देखना है कि जो ये आकृति दिख रही है यह आकृति किसमें ऑप्शन में दिख रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, ये तो आपका दिख रहा है लेकिन जो इधर से मुड़ा हुआ है ये इसमें आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो यह आकृति कहीं दिख रहा है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो यह आकृति देखिएगा, ध्यान से देखिए, यह आकृति दिख रहा है जो कि आपका सीधा लाइन गया है इसे। फिर देखिएगा, फिर आपसे यहाँ से मुड़ा हुआ है, यहाँ भी आपका मुड़ा हुआ दिख रहा है। इसके बाद यह आकृति इस प्रकार से मुड़ी हुई है और यहाँ भी आपका मुड़ी हुई है और इस प्रकार से नीचे गया है और यहाँ भी नीचे गया है। यानी क्या हो रहा है कि जो ऑप्शन नंबर बी है वह आकृति मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्या करना है, उस आकृति को देखना है कि किस ऑप्शन में आकृति सम्मिलित है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित वर्गों का वेन आरेख कैसा होगा। यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। बताना है कि पानी, तरल और रस के बीच हमारा सही वेन डायग्राम क्या हो जाएगा। तो वेन डायग्राम बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि पानी, तरल और रस के बीच आपस में संबंध क्या है। तो जो पानी होता है, पानी क्या है? तरल यानी लिक्विड के अंतर्गत आता है। और जो रस है, रस भी क्या होता है? यह तरल के अंतर्गत आता है। लेकिन जो पानी और रस आपस में क्या है, कोई संबंध नहीं है। तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा? वेन डायग्राम पहले आपको बनाना पड़ेगा तरल का, एक बड़ा सा बनाएंगे तरल का वेन डायग्राम। और तरल के अंतर्गत आपका आ जाएगा पानी, तो तरल के अंतर्गत पानी आ जाएगा और तरल के अंतर्गत ही आपका रस आएगा, तो आपका इस प्रकार वेन डायग्राम बनेगा। लेकिन पानी और रस का आपस में कोई संबंध नहीं है तो क्या होगा? यह आपका अलग अलग बन जाएगा। तो वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा। अब देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन क्या है कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपी कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका दर्पण प्रतिबिंब से है कि दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। बताना है कि H3Y5VN के बगल में यदि हम दर्पण लगा देते हैं तो हमारा जो H3Y5VN है यह किस प्रकार दिखेगा। तो जब दर्पण लगा दें क्या हो जाएगा? यह उसका अपोजिट यानी उल्टा दिखने लगेगा। तो यन क्या हो जाएगा? यन आपका उल्टा इस प्रकार बन जाएगा, भी आपका इस प्रकार बनेगा। इसके बाद आपका जो 5 है, 5 आपका उल्टा बन जाएगा, इस प्रकार से बनेगा 5। जो 5 है आपका ये इस प्रकार बन जाएगा, इस प्रकार 5 बन जाएगा। और आपका y इस प्रकार बन जाएगा। और 3 क्या हो जाएगा? 3 आपका उल्टा इस प्रकार बनेगा और आपका फिर h बनेगा, इस प्रकार बनेगा। अब देखिए इस ऑप्शन बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो ये क्या है, इसमें h पहले दिया है तो गलत हो जाएगा। यन आपका सीधा है भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, NV5Y3H, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है इस प्रकार। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इसमें क्या है, सब सही है, लेकिन ये जो 3 है 3 का है सीधा कर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिए। बताना है कि जो आपका क्रम चल रहा है इसमें 3 एरो का चिन्ह है, फिर इसके बाद 2 स्टार हच और 2 एरो का चिन्ह, फिर आपका 1 एरो का चिन्ह है और 2 स्टार और 2 प्लस है, तो अगला क्या होगा ये पूछ रहा है इसमें। तो यदि आप क्रम से देखेंगे तो पहले क्या था? 3 आपका चिन्ह था, 3 था। 3 के बाद क्या हुआ है? 2 हुआ है, 2 के बाद 1 हुआ है, तो अगला क्या होगा? अगले में 1 भी नहीं रहेगा, अगले में क्या होगा? 1 भी नहीं रहेगा। इसके बाद फिर क्या है, इसमें 2 के बाद 1 हुआ था और 1 के बाद फिर इसमें 2 हच हुआ है, तो क्या होगा इसमें पहले? अब जिसमें 1 है अगला क्या होगा? 1 भी नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार बनेगा और 2 आपका इसमें हच रहेगा, क्या रहेगा? 2 आपका हच रहेगा, इस प्रकार से 2 आपका बन जाएगा। और फिर क्या था? फिर इसमें प्लस था, प्लस रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा?
इसके बाद देखिएगा 2 H और 2 प्लस इसमें है, 2 H और 2 प्लस क्रम से H और यहाँ डिवाइड है तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। यहाँ देखिएगा पहले H नहीं है, यहाँ प्लस है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो H और प्लस ये क्रम से है तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले H फिर प्लस और इसके बाद क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा आपका। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है H तो है लेकिन यहाँ प्लस फिर यहाँ डिवाइड है ऊपर नीचे, तो ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, बताना है कि जो आपका आकृति दिख रहा है इस आकृति में कितने वर्ग हैं। तो वर्ग होते क्या हैं, वर्ग यानी जिनकी चारों रेखाएं बराबर हो, इस प्रकार से आपके ये वर्ग होते हैं। यदि इसमें और जोड़ देंगे हम तो कितना वर्ग हो जाएगा, इसमें 2 वर्ग हो जाएगा, और जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 3, और जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 4, 1 5 वर्ग हो जाएगा। तो अब देखिएगा इसमें वर्ग कितने हैं, तो आप इसे 20 बार देखेंगे तो इसमें कितने वर्ग हैं। तो इसमें हम वर्ग आपको काउंटिंग कराते हैं। एक आपका यह एक बड़ा सा वर्ग बनेगा और इसी में 1 2 3 1 4 5, यानी कि 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला ये वाला, यानी कि इसमें 5 वर्ग हो गए। और ये कहीं जो बीच वाला दिख रहा था, कलर चेंज करते हैं आपको समझने के लिए। ये जो आपका दिख रहा है ये कि इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, इस प्रकार से जो आपका आकृति बना हुआ है यहाँ से भी एक वर्ग बन रहा है, तो यहाँ भी एक बन जाएगा एक, और एक आपका बड़ा वाला बनेगा जो कि आपका इस प्रकार ये वाला, ध्यान समझिएगा, एक आपका इस प्रकार से वर्ग बन रहा है। तो कितना हो गया आपका, ठीक है। इन्हें यदि आप जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 1 6 1 7, यानी कि टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे 7 वर्ग हो जाएंगे। अब देखिए साथ इस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। और यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कथन एवं निष्कर्ष से है। तो इसमें क्या करना है, पहले आपको कथन पढ़ना है और इसके बाद आपको निष्कर्ष देखना है। कथन को क्या करना है, पहले सही समझना है, यदि कथन जो कह रहा है उसको सही मानना है आपको, यानी सत्य मानना है। तो कथन क्या बोल रहा है कि सभी अंगूर सेब हैं, कोई सेब चीड़ नहीं है, सभी चीड़ शंकु हैं। तो क्या करेंगे, पहले कथन के डायग्राम को बनाएंगे, इसके बाद अपने निष्कर्ष को निकालेंगे। तो बोला है सभी अंगूर सेब हैं, यानी जितने भी अंगूर, अंगूर को हमेशा दर्शाते हैं, जितने भी अंगूर क्या है यह सेब के अंतर्गत हैं, सेब के अंतर्गत है, इस प्रकार बन जाएगा इसका वेन डायग्राम। फिर बोला है कोई सेब चीड़ नहीं है, यानी कि सेब का और चीड़ का कोई आपन संबंध नहीं है, तो चीड़ क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा, इस प्रकार बना देंगे, सी से दर्शा रहे हैं। फिर बोला है सभी चीड़ शंकु हैं, यानी जितने भी चीड़ है ना ये क्या है शंकु हैं, शंकु हम यस से दर्शा रहे हैं, यस एच से, आपको समझने के लिए। अब देखिए आपका कथन का डायग्राम बन गया। अब हमें निष्कर्ष पढ़ना है कि निष्कर्ष क्या सही बोल रहा है। तो निष्कर्ष बोला है कि कोई शंकु अंगूर नहीं है, यानी कि शंकु और अंगूर का कोई आपस संबंध नहीं है, ये बोल रहा है। तो देखिएगा शंकु आपका ये हुआ और अंगूर, शंकु और अंगूर आपको क्या है आपस में कोई संबंध नहीं है, सही बोल रहा है, क्योंकि आपस में क्या है अलग अलग हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कोई अंगूर चीड़ नहीं है, तो अंगूर और चीड़ का कोई आपस संबंध नहीं है, क्योंकि ये भी आपके अलग अलग हैं, तो ये भी आपका सही बोल रहा है। फिर तीसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ शंकु सेव हैं, तो शंकु और सेव का आपस में कोई संबंध है क्या, तो सेव और शंकु भी आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये भी आपके उसमें अलग अलग हैं। तो बोला है कुछ शंकु सेव है, तो जब शंकु और सेव का आपस में कोई संबंध ही नहीं है तो कुछ कैसे हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका निष्कर्ष 3 है वह गलत बोल रहा है। तो अब देखिएगा केवल निष्कर्ष 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन में किसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यदि हनी को 23 नियन 30 तथा ग्रीन को 25 ई 19, तो हाउस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको घबराना नहीं है, पहले आपको देखना है कि जो हनी है, हनी कितने अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। तो 2 2 4 5 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, और ग्रीन आपका 5 और हाउस भी आपका 5। तो देखिएगा जो 5 अक्षर से मिलकर बना हुआ, तो बीच में क्या है यन है, 2 इधर से 2 इधर से, बीच में यन है, तो बीच के यन को लिखा है। उसी प्रकार ग्रीन में GR EN, बीच में क्या है ई है, तो ये भी लिखा है। तो हो क्या रहा है कि शुरू के 2 अक्षरों को जोड़ के उसको हम क्या कर रहे हैं संख्या में परिवर्तित कर दे रहे हैं, यानी कि ये आता है 8 पे और वो आता है आपका 15 पे,
यदि यहाँ आपस जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, और 23 आपका यहाँ दिया गया, 23 लिख दिया गया है। उसी प्रकार फिर बीच में यन है, यन को यन वैसे लिख देंगे, यन को यन ही लिखेंगे। और जो आपका फिर ई वाई, तो ई आता है आपका 5 पे, वाई आता है आपका 25 पे, क्या हो जाएगा 5 25 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 आपका यहाँ लिखा हुआ है। यानी हो क्या रहा है, शुरू के 2 अक्षरों को जोड़ के उसे संख्या में लिख देना है, और बीच वाले अक्षर को अक्षर लिखना है, और लास्ट के 2 अक्षरों को जोड़ के उसे संख्या में लिख देना है। उसी प्रकार देखिए ग्रीन का भी है कि नहीं है, तो जी आता है आपका 7 पे, आर आता है आपका 18 पे, तो 7 और 18 आपका 25 हो जाएगा, और 25 आपका यहाँ दिया गया है। बीच वाला ई है तो ई बीच को ऐसे लिख देंगे, ई का ई रहेगा, जो बीच आपका ई है तो ई का ऐसे ई रहेगा। फिर देखिएगा इसके बाद ई और यन है, ई आता है 5 पे, यन आता है आपका 14 पे, तो 5 और 14 क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। तो आपका 19 भी यहाँ दिया है, और 19 भी आपका यहाँ दिया है। तो आपको लोई समझ आ गया होगा। अब उसी लोई से क्या करेंगे, हम हाउस को निकाल देंगे। तो हाउस का हो जाएगा 8, ये आता है आपका 8 पे, वो आता है आपका 15 पे, तो 8 15 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, यानी 23। फिर बीच वाला यू वैसे ही रहेगा, उसी प्रकार से यू ही रहेगा। ई यस, ई आता है सॉरी यस ई, तो यस आता है आपका 19 पे, और ई आता है आपका 5 पे, तो 19 5 हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि 23 यू 24 हमारा आंसर होगा। अब देखिए 23 यू 24 इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन के इशारे से क्वेश्चन पूछा है। तो जब भी आपको इशारे से क्वेश्चन पूछे क्या करना है, आपको स्वयं पे लेके हल करना है। इसमें इशारा किया है, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझसे कहा, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है। मान लेते हैं सीमा है और एक फोटो है, इस फोटो की ओर इशारा कर रही है सीमा, इस फोटो को क्या कर रही है सीमा, इशारा करते हुए कह रही है कि जो फोटो है, यानी कि सीमा बोल रही है कि ये जो फोटो है वह तुम्हारे पिता यानी कि मेरे पिता, मान लेते हैं यह हम हो गए, हम मेरे पिता का पुत्र है, यानी जो फोटो है ना यह मेरे पिता का पुत्र है, यानी कि यहां मेरे पिताजी हो गए मान लेते हैं, तो मेरे पिता क्या है, पुत्र है। तो फोटो मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है, जब यह फोटो मेरे पिता का पुत्र है तो हमारा क्या होगा, भाई होगा, क्या होगा, भाई होगा। अब देखिए भाई किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यह बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सीमा ने एक फोटो इशारा कर रही है, ये सीमा हो गई, ये फोटो हो गया, उस फोटो को इशारा करते हुए कहती है, किससे कह रही है, मुझसे कह रही है, यानी हम ये स्वयं हो गए, तो कह रही है कि वह तुम्हारे पिता, यानी जो फोटो है यह तुम्हारे पिता का पुत्र है। जब पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है यानी मेरा भाई, तो बोला है कि फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है, मेरा भाई हो जाएगा, मेरा भाई हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। बताना है कि 14 डिवाइड 2 माइनस 15 प्लस 3 गुणे 6 बराबर 4 लाना है। तो इस 4 को लाने के लिए बराबर में हम इन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस ऑप्शन को हम चेंज कर दें, यानी जो ऑप्शन जो चिन्ह है किसे चेंज कर दें हमारा बराबर में 4 आ जाए। तो पहले हम ऑप्शन नंबर ये चेक कर लेते हैं, इसमें क्या करना है, प्लस जहां पे बराबर, बराबर जहां पे प्लस करना है। चलिए करके देखते हैं, 14 डिवाइड 2 माइनस 15 प्लस 3, तो प्लस हमें क्या करना है, प्लस हमें बराबर करना है, बराबर 3 गुणे 6 बराबर जब क्या करना है, प्लस करना है, प्लस 4। जिसे हल करेंगे तो 7 हो जाएगा आपका 7 माइनस 15 बराबर 6 18 प्लस 4, ये आपका बराबर में 4 नहीं आने वाला है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आंसर नहीं होगा, तो इसे हम हल नहीं करेंगे। अब ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, गुणा और प्लस, यानी कि गुणा के जब हमें प्लस करना है, प्लस हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो समीकरण क्या हो जाएगा आपका, 14 डिवाइड 2 माइनस 15 प्लस जहाँ गुणा करना है गुणे 3 और गुणा जहाँ पे प्लस करना है प्लस 6 बराबर 4, इसे भी हल कर लेते हैं।
तो आपका बोर्ड मास रूल से पहले डिवाइड होगा तो 7 हो जाएगा, 7 माइनस 5 15 45 प्लस 6 बराबर 4। तो यदि जोड़ दें 51 51 7 भी 4 आपका आने वाला नहीं है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं होगा। जब ऑप्शन नंबर ए बी आंसर नहीं हो रहे तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, सी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या बोला है, माइनस और प्लस, यानी माइनस जहां प्लस करना है, प्लस जहां पे माइनस करना है। तो चलिए करते हैं, इसे भी हल कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं आंसर आ रहा नहीं आ रहा है। 14 डिवाइड 2, माइनस जहां प्लस करना है तो यहाँ माइनस जहां प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 15 प्लस जहां माइनस 3 गुणे 6, 15 माइनस 3 गुणे 6 बराबर हमें 4 लाना है। चलिए इसे हल करते हैं। तो पहले डिवाइड करेंगे, 7 हो जाएगा प्लस 15 माइनस 3 दूना 6 6 18 18 बराबर 4। तो 7 15 का आपका 22 हो जाएगा और माइनस 18 बराबर 4। यदि 22 में 18 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 बराबर 4 आ रहा है। यानी जो ऑप्शन नंबर सी है, माइनस और प्लस को चेंज करने से हमारा क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों पक्ष क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, निश्चित कुट भाषा में एप्पल को क्यू पी क्यू कोडित किया जाता है, तो उसी कुट भाषा में मैंगो को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो पहले आपको समझना है कि एप्पल को क्यू पी क्यू किस प्रकार कोडित किया है, उसी प्रकार हम मैंगो को करेंगे। तो पहले आपको देखना है अक्षर कितने हैं। तो एप्पल में आपको टोटल 5 अक्षर है, 5 अक्षर को 3 अक्षर में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहले आपको देखना है कि जो पी है यहाँ भी पी आपका बीच में है, तो हो सकता है कि जो शुरू के 2 हैं ए और पी ने जोड़ के जो संख्या आ रहा है उसे हम अक्षर में कन्वर्ट कर दिया हो, और यल और ई को जोड़ के जो संख्या आ रहा है उसे अक्षर में कन्वर्ट कर दिया हो। तो उसी प्रकार करेंगे, फिर देखते हैं कि इसमें हुआ क्या रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, ए आता है 1 नंबर पे, पी आता है आपका 15 पे, यदि इन्हें जोड़ देंगे क्या जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 पे आता है क्यू, तो क्यू आपका यहाँ लिखा है देखिएगा, और बीच में जो पी है तो बीच के पी को पी उसी प्रकार लिख दिया है। फिर आता है यल आता है आपका 12 पे, यल आता है आपका 12 पे, और ई आता है आपका 5 पे। इन्हें आपस जोड़ देंगे यदि क्या हो जाएगा, 12 5 17 हो जाएगा, और 17 पे क्या आता है, 17 पे क्यू आता है, क्या आता है, ध्यान समझिएगा, ई 17 पे आपका क्यू आता है, क्या आता है क्यू। यहां आप देखिएगा जो 1 और पी आपका यहाँ 16 पे आता है, यहाँ 17 हो जाएगा 17। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, तो इसलिए क्यू हो जाएगा कि शुरू के 2 अक्षरों को जोड़ के संख्या में जो संख्या आ रहा है उसे फिर हम अक्षर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और बीच वाले अक्षर को अक्षर ही लिखा है, फिर लास्ट वाले को 2 अक्षरों को जोड़ के जो संख्या आ रहा है उसे हम फिर अक्षर में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो उसी लॉजिक को लगाएंगे हम किसमें, मैंगो में, उसी लॉजिक को लगाएंगे किसमें, मैंगो में। तो चलिए मैंगो में उस लॉजिक को लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो रहा है। तो यम आएगा आपका 13 पे, ए आएगा आपका 1 पे, यदि इन्हें आपस जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 पे आपका यन आ जाएगा, तो शुरू में क्या होगा यन होगा, फिर बीच वाले यन को यन इसी प्रकार लिख देंगे जिस प्रकार हम वहां पी को लिखे थे। फिर जी आता है आपका, जी आता है 7 पे, ओ आता है आपका 15 पे, तो जोड़ने क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 22 पे क्या आता है भी आता है। तो यन यन भी हमारा आंसर होगा। अब देखिए यन यन भी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को चुनिए, यानी अलग विकल्प को चुनना है हमें। मंगल, सूर्य, वरुण और यूरेनस, बताना है कि मंगल, सूर्य, वरुण, यूरेनस के बीच हमारा अलग क्या है। तो इसे आप ध्यान देंगे तो मंगल भी एक ग्रह है, मंगल ग्रह है, वरुण भी ग्रह है, और यूरेनस भी क्या है, एक ग्रह है। लेकिन जो आपका सूर्य दिख रहा है क्या है, एक तारा है, तो अलग कौन सा होगा, सूर्य होगा, और ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, बताना जिस प्रकार भवन का संबंध ईंट से है उसी प्रकार कपड़ा का संबंध किससे हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि भवन किससे बनता है, ईंट से बनता है। भवन किससे बनता है, ईंट से बनता है। तो कपड़ा किससे बनता है, कपड़ा आपका दर्जी से नहीं बनता है, कपड़ा दर्जी बनाता है, परिधान से नहीं बनता है, सुई से नहीं बनता है, कपड़ा आपका धागा से बनता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रकार भवन ईंट से बनता है उसी प्रकार कपड़ा क्या है, यह धागा से बनता है। किससे बनता है, धागा से बनता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है जिस प्रकार 7, 21, 63, 189 अगला क्या होगा। यह आपका श्रृंखला श्रेणी से क्वेश्चन है, सीरीज से क्वेश्चन है। तो देखेंगे 7 से 21 हुआ है, यानी गुणे का 3 हुआ है। यदि 7 3 21 होता है, यदि गुणे 3 कर देंगे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 से आपका 63 हुआ है, नहीं गुणे 3 हुआ है। 63 से 189 हुआ है, गुणे का 3 हुआ है। तो क्या रहा है, गुणे 3 हो रहा था। अगला क्या करेंगे, गुणे 3 कर देंगे तो 9 3 27, यानी शुरू में क्या होगा, इकाई अंक में 27 यानी 7 होगा। अब देखिए इकाई अंक में 7 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार एग्जाम में समय बचाने के लिए इकाई अंक के अक्षर को देख के भी आंसर दे सकते हैं। यदि आप गुणा करेंगे तो 567 आएगा, ये गुणा करके दिखा भी देते हैं आपको। फिर 8 9 3 27, 8 3 24, 2 26 हो जाएगा, हासिल 2 3 1 5, ये आपका 567 आ जाएगा। और 567 आपका दिया गया है। तो आप एग्जाम में समय को बचाने के लिए इकाई अंक का गुणा करके, यदि इकाई अंक में केवल एक ही संख्या में दिख रहा है इकाई अंक में 7, तो आप ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे और आए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।